हेलो डियर स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.1। आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट है एक्सप्रेस द फॉलोइंग द पेरीमीटर पी ऑफ स्क्वायर एज ए फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। कह रहा है कि आपने इसको इस तरह रिप्रेजेंट करना है कि जो पेरीमीटर पी है स्क्वायर का, यानी चारों साइडें स्क्वायर की को पेरीमीटर कहते हैं, वो क्या हो, फंक्शन किसका, एरिया का। पहले इसका मैं थोड़ी सी एग्जांपल की मदद से आपको ज़्यादा क्लैरिफाई कर देता हूँ कि स्टूडेंट्स, आपने फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका पढ़ा होगा कि y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स अगर लिखें तो इसका मतलब होता है कि y फंक्शन है x का, यानी y फंक्शन है x का। तो इसका मतलब ये है कि जो आपके राइट साइड पे है वो लेफ़्ट साइड का फंक्शन है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसका मतलब ये है कि पेरीमीटर अगर P से रिप्रेजेंट करते हैं, एरिया को A से रिप्रेजेंट कर दें, अगर हम A को लेफ़्ट साइड पे लिखते हैं तो हम कह सकते हैं कि एरिया A फंक्शन है पेरीमीटर P का। जैसे y फंक्शन था, f ऑफ x था, इसका मतलब P फंक्शन है एरिया का। हमने इस तरह इसको रिप्रेजेंट करना है। लेकिन हम देखते हैं जब स्क्वायर है तो स्क्वायर की चारों साइडें क्या होंगी, पेरीमीटर होंगी। ये चारों साइडें, यानी ये आपका है स्क्वायर, ये हम फर्ज करते हैं एक्स साइड है, ये भी एक्स साइड है, फिर एक्स साइड है और एक्स साइड है। तो हम लिखेंगे सोल्यूशन पेरीमीटर मीटर इज इक्वल टू पी स्क्वायर का हम लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, तो p इज इक्वल टू 4x। इसको हम नाम देते हैं स्टूडेंट्स 1 का। अभी यहाँ पे स्टूडेंट्स पेरीमीटर p जो है फंक्शन है x का, लेकिन हमने क्या करना है, पेरीमीटर p फंक्शन होना चाहिए एरिया का। एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू रिप्रेजेंट करते हैं a से वो लेंथ क्रॉस विड्थ, यानी x मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि एरिया बराबर है एक्स स्क्वायर से। हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो एरिया का स्क्वायर रूट बराबर हो जाएगा एक्स के। अब हम इसको इक्वेशन 2 का नाम देते हैं। हम कहते हैं कि पुट कर देते हैं हम इक्वेशन 2 को इन 1। तो अब p इज इक्वल टू 4√a। इसका मतलब क्या हुआ, पेरीमीटर p हमारे पास फंक्शन हो गया एरिया √a का, या पेरीमीटर p फंक्शन है a का। ये हमारा 3 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट देखते हैं। तो इसमें है एरिया ए ऑफ ए सर्कल एज ए फंक्शन ऑफ इट्स सर्कल, यानी ए किसका फंक्शन है, सर्कमफेरेंस सी का, सर्कल के सर्कमफेरेंस का। तो एरिया ऑफ सर्कल सॉल्यूशन में हम लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू ए से रिप्रेजेंट करते हैं और ये बराबर होता है पाई आर स्क्वायर के। एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल ऑफ सर्कल इज इक्वल टू सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है 2 पाई आर स्टूडेंट्स। अब हमने क्या रिप्रेजेंट करना है कि एरिया जो है वो सर्कमफेरेंस का फंक्शन होना चाहिए, यानी एरिया आपका लेफ्ट साइड पे और राइट हैंड साइड पे सी आना चाहिए, आर नहीं आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से सी इज इक्वल टू 2 पाई आर है, सी ओवर 2 पाई इज इक्वल टू आर। ये आपकी इक्वेशन है थी 1, ये आपकी इक्वेशन थी 2। तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट, पुट 2 इन 1 कर देते हैं, पुट 2 इन 1। a इज इक्वल टू पाई सी ओवर 2 पाई का होल स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू पाई सी स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा,
अब ये पाई और एक स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो एरिया हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा स्टूडेंट्स, इज इक्वल टू सी स्क्वायर ओवर 4 पाई। ये हमारा सोल्यूशन बन जाएगा स्टूडेंट। ये दूसरा पार्ट था इसका। इसका थर्ड पार्ट है द वॉल्यूम वी ऑफ ए क्यूब एज ए फंक्शन ऑफ एरिया ए ऑफ इट्स बेस। के वी क्यूब का वॉल्यूम, ये थर्ड पार्ट है आपका। सॉल्यूशन वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब लेंथ विड्थ और हाइट इज इक्वल टू वी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये होता है एक्स क्यूब। वॉल्यूम इज इक्वल टू एक्स क्यूब, इसको नाम देते हैं 1 का। और किसका फंक्शन होता है, एरिया ऑफ इट्स बेस। एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू ए से रिप्रेजेंट करते हैं और ये बराबर होता है एक्स स्क्वायर के स्टूडेंट्स। तो वॉल्यूम जो है वो ए पे डिपेंड करना चाहिए, एक्स पे नहीं करना चाहिए। तो हम यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं, स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू आ जाएगी √a। हमने इस इक्वेशन का स्क्वायर रूट ले लिया। अब जब स्क्वायर रूट ले लिया तो हम ये पुट कर देते हैं इक्वेशन 2, पुट इक्वेशन 2 इन 1, तो वॉल्यूम v इज इक्वल टू √a का होल क्यूब आ जाएगा। तो हम इसको मज़ीद क्लियरिफाई कर सकते हैं कि a की पावर 1/2 है, होल पावर आपकी 3, तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे पावर आप उसमें, तो एरिया की पावर हो जाएगी 3/2। ये था आपका सोल्यूशन स्टूडेंट। ये था क्वेश्चन नंबर 3। वीडियो अच्छी लगे तो स्टूडेंट्स इस पर कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।